Hello everyone, I Dimple Tiwari welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. आज की वीडियो में हम क्या इम्पोर्टेंट करने वाले हैं? ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो ये बोलते हैं कि मैम हमारी इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, हम अपने इकोनॉमिक को कॉन्सेप्ट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे एनहांस कर सकते हैं। मतलब जो ये चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक को समझें, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में है हम यही बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको फटाफट यानी सबसे पहले मिल सके। चैनल को लाइक करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो इसी क्वेश्चन को पूछते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स को अगर हमें समझना है तो हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। ऑल राइट, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन वुड बी इन विच एरिया वी कैन यूज इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स को हम कौन कौन सी एरिया है जहाँ पर हम उसे यूज करते हैं। देन हम आएंगे अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो सबका कंसर्न भी है कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक्स की नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे समझ पाएं। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट। सो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इकोनॉमिक्स आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे सिर्फ आप एग्जाम में जाकर लिखेंगे। इकोनॉमिक्स अगर आपने ले रखा है या नहीं ले रखा है, यानी हर व्यक्ति के लिए, हर एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप को पता होना चाहिए कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वेल्थ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन चीज़ों को अगर आपने सिर्फ ये वर्ड्स सुने होंगे, लेकिन इन चीज़ों की अगर इन डेप्थ पे जाना चाहते हैं, इन वर्ड्स को आप इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग में। कौन से डिसीजन मेकिंग में? जैसे जो आपका बजट है, अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं, बजट को इनकम कह रहे हैं, जैसे हाउस होल्ड में आपके मदर फादर जो भी इनकम जनरेट करते होंगे, कोई बिजनेसमैन का होगा, कोई डेली वेज वर्कर होगा या कोई एम्प्लॉय होगा, कैसे ना कैसे इनकम जनरेशन हो रहा होगा आपके घर पर। तो किस तरीके से आप अपने इनकम को जनरेट करते हैं और कैसे उसमें से सेविंग्स भी करेंगे, खर्च भी आपको करना है और इन्वेस्ट भी करना है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी, एक्टिविटी भी आपको करनी है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाए बहुत अच्छे से, ये इकोनॉमिक्स ही बता पाता है आपको। और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैनमेड रिसोर्स हो या आर्टिफिशियल रिसोर्स हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो, उस रिसोर्स को प्रोडक्शन एक्टिविटी में कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज करें, यानी कम से कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा काम आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको इकोनॉमिक्स ही बताता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन यहाँ पर इकोनॉमिक्स यूज होता है। वैसे तो इन जनरल सब जगह होता है। एक हाउस होल्ड जो है यहाँ पे, यानी कि हम जो घर में खाते हैं पीते हैं, यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू होता है और इंटरनेशनल लेवल तक जाता है, यानी कि आपको हर एक स्टेप पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे इनिशियली तो मैं लिखूंगी हाउस होल्ड मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसको किस किस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो, अकाउंटेंसी की नॉलेज हो, बिजनेस की नॉलेज हो, तब आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप ब्लाइंडली किसी बिजनेस को करना शुरू कर दिए और आपको पता ही नहीं है इसकी क्या सिनेरियो, कैसे कॉन्सेप्ट्स पर ये चीज़ें चलती हैं, तो कभी रन नहीं कर पाएगा। ये किसी भी फील्ड का पर्सन हो सकता है, आर्ट्स हो, ठीक है, आपका कॉमर्स स्ट्रीम का हो या साइंस स्ट्रीम का हो, कोई भी स्ट्रीम का। अगर आप चाहते हैं डेवलपमेंट करना, हाउस होल्ड, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट करना, तो ये डेवलपमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड कैसे डेवलप करेगा। डेवलप करने का मतलब कि आपको अपनी सेटिस्फेक्शन को भी मैक्सिमम रखना है और उसमें से सेविंग्स भी करनी है, इन्वेस्ट भी करना है फॉर द फ्यूचर पर्पस। ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं है इनकम जितनी आई उतना सारा आप खर्च कर देंगे, तो यू आर नॉट अ रैशनल पर्सन। इकोनॉमिक्स हमेशा रैशनल पर्सन को कंसिडर, यानी यू शुड बी समझदार, ठीक है, मोर समझदार।
और वो कब होगा? जब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। जब आप अपने घर को मैनेज कर पाएंगे तभी आप किसी स्टेट को मैनेज कर पाएंगे, किसी नेशन को मैनेज कर पाएंगे, और तब इंटरनेशनल डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन इस पॉपुलेशन को हम यूटिलाइज करें, ये हमारी वेस्टेज है। आप देखते हैं ना, कभी इस जगह पर लोग खड़े हुए हैं अननेसेसरी इधर, यानी लोगों को हमेशा इन्वॉल्व रहना है किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। वो कब होगा? जब लोग खुद समझना चाहेंगे और उनके लिए स्किल इतनी आएगी, उनके लिए जो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो चलाए जाएंगे, ताकि वो खुद को एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंडल्ज कर पाए और वहां से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो। ठीक है। मार्केट रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। अगर आप मार्केट की रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स, अब लीडर हम कोई भी ब्लाइंडली चूज कर लेते हैं, लेकिन उस का क्या, हम लीडर क्यों चूज करते हैं भाई? लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम ये होता है ना कि वो एक सर्वेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, और वो हमारे अच्छे के लिए काम करेगा। लेकिन जो भी वो पॉलिसीज या कोई भी प्लान जो लेकर आता है, उसको हम कब समझ पाएंगे? जब हमको खुद उसके बारे में पता होगा। या नहीं तो कोई भी इम्प्लीमेंट, नहीं तो कोई आपको धर्म के नाम पे कोई किसी दूसरे सिनेरियो से भड़काता रहेगा, हम भड़क कर उसको वोट दे देते हैं। लेकिन यू शुड बी अंडरस्टैंड कि आपको क्यों इसको वोट देना है, कि आप एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि क्यों वोट देना है। बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल रिलेशन और टैक्सेशन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। ऑल्दो देयर आर सो मेनी अदर एरियाज, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम मेंशनिंग हियर। तो इन सब एरिया के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप घर से शुरू होइए और इंटरनेशनल लेवल तक जाइए, इकोनॉमिक्स हर जगह मिलेगा आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किस फील्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है, किस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हो, छोटे से लेकर बड़े तक, आर्ट्स से कॉमर्स की बात करो या फिर साइंस स्ट्रीम की, हर एक पर्सन को इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि भाई अगर हमें इम्प्रूव करना है अपना कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का, तो कैसे करें, हम शुरुआत कहाँ से करें? तो सबसे पहले तो भाई आप इसकी शुरुआत करिए, आप ये देखिए कि आपके घर में जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, इनकम आती है उसमें से कितना सेव किया जाता है फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट कितना है ताकि कुछ रिटर्न आपको मिलता रहे फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली, और करंट का जो भी हमारा डिमांड है उसको भी हमें फुलफिल करना है। भाई अगर आज हमें भूख लग रही है तो ये थोड़ी हम करेंगे कि हम फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, आज हम उस पर खर्च नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। तो हमको ये करना है, उसके लिए हमें समझ में आनी चाहिए इकोनॉमिक्स, जिसके लिए आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी आपको टफ लग रही है तो आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने रेफरेंस बुक को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कौन सी बुक्स को यूज कर सकते हैं, और ये भी वीडियो बनाया हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपके किस किस फील्ड में आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो आप उन वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। मैं उस वीडियो का, उन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको फाइंड आउट करने में ईजी हो। दूसरा, आप टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप जर्नल्स जो न्यूज़पेपर में निकलते हैं, लोग निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो आप जर्नल्स डेफिनेटली पढ़िए, अपनी हैबिट बनाइए उसको पढ़ने की, और उसको आप रीड करिए। इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में समझ में आता है हिंदी में पढ़िए। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको कोई अगर ऐसा टेक्निकल वर्ड आता है तो उसको आप इजीली सर्च कर सकते हो। आजकल गूगल आपका इतना हेल्प करता है हर चीज़ में, पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपको फाइंड आउट करके देता है। ब्लॉग्स आप रीड करिए, जो पॉडकास्ट है उनको रीड करिए। एक पॉडकास्टर का मैं आपको बताती हूँ कि आप एक थिंक स्कूल करके एक चैनल है, तो उसको आप देखिए, वहाँ पर इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ बताई हुई है। उसको वो जिस हिसाब से बताता है, बहुत अच्छी केस स्टडीज लेकर आता है, उस केस स्टडीज से रिलेट करता है इकोनॉमिक्स को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। न्यूज़ लेटर्स, न्यूज़ पेपर से आप अपनी इंक्रीज कर सकते हैं नॉलेज को, मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं आप अपनी। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो की ना, तो आप, और इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे अगर आप, तो एक दिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर होगी, और आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा किसी भी तरीके से। आपको कोई वोट मांगने आता, भाई बताइए आपने क्या किया है, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पॉइंट आउट कर सकते हैं, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं उससे। क्यों? क्योंकि लोग तो बेवकूफ़ बनाते हैं ना बहुत इजीली आपको, इस वजह से।
तो हमको समझना है। अगर ये बोलते हैं ना भाई हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 4 लाख, भाई वो मत दीजिए, आप काम करिए जिससे हमारी एक रेगुलर इनकम जनरेट हो। 1 लाख थोड़ी हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, एक टाइम पर वो भी आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ बात करिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तब आप वोट दीजिए। ओके, किसी के बहकावे में आकर नहीं। और टेक्स्ट बुक रीड करिए ताकि आप लोगों को भी समझा सकें इसके बारे में। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी एरिया। ये इतना वाइडर कॉन्सेप्ट है ना, इतना वाइडर सब्जेक्ट, इतना वाइडर टॉपिक है ये, कि आप किसी के भी साथ में इसकी बातें कर सकते हैं। ठीक है, बट कब? जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज के इस पूरे वीडियो से कि क्यों ज़रूरी है ये, है ना, और क्यों, कैसे हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।